एक बार फिर स्वागत है। हम इस समय जिस जगह पे हैं इसे धूलपुर का चौराहा भी कहते हैं। धूलपुर एक गांव क्षेत्र है जो कि करीब स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर जो है दूर है। और आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्व होता है, मेला लगता है। और मैं आपको इस मेले के अंदर लेके चलता हूँ। और यहाँ पे एक भगवान शंकर की एक पिंडी है जो पुरातात्विक हिसाब से यहाँ के लोगों को जो कहना है वो करीब गुप्त काल का है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। भगवान भोले नाम को यहाँ लोग सुजावन देवता के नाम से भी जानते हैं। तो मैं इस समय जो है धूलपुर चौराहे पे हूँ और ये रोड जो है आप जो देख रहे हैं ये रोड सीधे निकलेगी शंकरगढ़ जसरा के लिए। और अगर हम इस तरफ से हम आए हैं और ये सीधे जो है प्रयागराज स्टेशन से जब आप प्लेटफॉर्म 1 नंबर से बाहर आएंगे तो आप यहाँ तक आने के लिए सीधे जो है बस का, टेम्पो का, टैक्सी का उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है फिलहाल। वैसे भी प्रयागराज से जब भी आप करीब 8-10 किलोमीटर बाहर आउटर में निकलेंगे तो गाँव क्षेत्र पहुँचता है। और यहाँ का एक बहुत ही ऐतिहासिक मेला है जमदूसिया मेला। मैं आपको इस मेले के अंदर की भव्यता भी दिखाऊंगा और मेले में उमड़ने वाली भीड़ भी दिखाऊंगा और प्लस कुछ पुरातात्विक मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा जो भगवान भोले बाबा की है। तो मैं चलता हूँ दोस्तों। ये है यहाँ पे खाने पीने की दुकान। कुछ मीठा अगर आपको खाना है तो आप यहाँ रुक कर खा सकते हैं। तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है ये। और ग्रामीण क्षेत्रों में आप जानते हैं कि कितने के लोग खाना पीना है। और कभी भी यहाँ आइए तो यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। और अब चलते हैं इस मेले के अंदर और देखते हैं क्या है यहाँ की रंगत। आपकी दुकान में मैं धूलपुर चौराहे पे हूँ और गौरव स्वीट हाउस की ये दुकान है और उनके ऑनर हैं। मैं उनसे उनके ऑनर हैं संतोष जी। मैं उनसे पूछता हूँ कि इस मेले की खासियत क्या, इस मेले में ऐसा क्या है जो इतनी भीड़ उमड़ती है और ये मेला कितना पुराना है। ये संतोष जी हैं। तो ये कितना पुराना मेला है और इस मेले का लगने का कारण क्या है? ये मेला भैया कम से कम हजारों साल पुराना मुगल कालीन से है। और इसका महत्व ये है कि जैसे चित्रकूट लोग जाते हैं दिया जलाने, वहाँ से जब लौटते हैं तो यमुना जी नहाकर तब घर जाते हैं। यानी कि वहाँ दिया जलाने के बाद यहाँ समझ लीजिए कि दिया नहाना जरूरी है और दिया जलाकर यहाँ भी तब अपने घर जाते हैं। अच्छा, जब मिथिला मेला जो होता है किसी खास जो पंडित वगैरह कहते हैं इस राशि के लोगों को आज के दिन या किसी राशि लोगों मतलब किसी भी राशि में किसी प्रकार का दोष वगैरह होता है तो वो भी यहाँ कुछ दूर किया जाता है। हाँ, जैसे राशि में दोष वगैरह रहता है तो वो भी आते हैं भैया। तो इसका मतलब यहाँ ये कि यमराज यमुना यानी उनकी बहन जब वो चित्रकूट गए दिया जलाने यमराज तो यहाँ आए यमुना जी यानी अपने बहन से टीका लगवा कर तब गए। इसका महत्व ये भी है। बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा कि मैं आपको सब सीधे जो है यमुना जी के घाट तक ले चलता हूँ और वहाँ सुजावन देवता का भी दर्शन कराता हूँ। देखते जाइए बस। मेला आप देखते देखते थक जाएंगे। भीड़ जबरदस्त रहती है क्योंकि मैं पिछली बार भी यहाँ आया था।
होती है इस मेले में लाठियाँ बहुत बिकती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो इन लाठियों को खरीद रहे हैं। और ये लाठियाँ आप देख सकते हैं कितनी शानदार हैं। देखिए भाई सामने जो चाचा बैठे हुए लाठियों में किस तरह डिज़ाइन बना रहे हैं। और इनका कहना ये है कि ये कभी जंगल का इलाका हुआ करता था, इसके कारण यहाँ पे लोग लाठी खरीद कर ले जाया करते थे ताकि जंगली जानवरों को भगा सकें। और गाय भैंस चराने के भी काम में ये लाठियाँ आती हैं। तो इसका कोई अभिप्राय नहीं है कि लाठियाँ क्यों इसलिए बिकती है, बस कभी जंगल इलाका हुआ करता था इस वजह से इनकी ये लाठियाँ यहाँ बिकती हैं। और ये लाठियाँ आज भी यहाँ पे इसी तरीके से बेची जा रही हैं। चाचा ये किस चीज़ की लकड़ियाँ होती है? ये बांस की होती है। ये बांस की लकड़ियाँ होती हैं। और एक लाठी कितने से कितने तक में बिकती है? लाठी 50 की बिक जाती है, 100 की बिक जाती है, जैसा कस्टमर मिल जाए। लेकिन जैसी अच्छी खराब हो। अच्छा, अच्छी खराब भी होती है इसमें। तो इसमें 50 वाली कौन सी, 100 वाली कौन सी है? 50 वाली ऐसे ही है। ये 50 वाली लाठियाँ हैं और इधर 100 वाली लाठियाँ लगी हैं। दोस्तों ये सुजावन देव मंदिर का गेट है और इस गेट से ही हम सीधे एंट्री मारेंगे सुजावन देवता की ओर। और सुजावन देवता भोलेनाथ का नाम है और जमुना जी के घाट के किनारे है। और देवता जो सुजावन देवता मंदिर है उसके चारों तरफ यमुना जी का पानी है। तो अब हम सीधे मंदिर की ओर बढ़ेंगे और मंदिर का दर्शन करने के बाद आपको इस मेले में घुमाते हुए एक बार फिर से वापस आएंगे। तो हम सीधे मंदिर की तक चलेंगे और मंदिर पर जाकर इनका कुछ कहना है इस मंदिर के आसपास की जगहों को लेकर। तो हम सीधे मंदिर पास चलते फिर इनसे वहीं पे बात करते हैं। चलिए सीधे मंदिर। खूबसूरत मंदिर है ये और भीड़ यहाँ लाखों की तादाद में होती है और हर तरीके के आइटम यहाँ मिलते हैं। आइटम मतलब मेरा सामान है। आप चाहे यहाँ दूध की जलेबी वगैरह खाना चाहें और चाहे भी घर गृहस्थी का सामान लेना चाहें वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के सारे सामान, सूप वगैरह। और इधर भी देखिए सीधे सामने आपको जो दिख रहा है
पत्थरों के ऊपर पत्थर रखा हुआ है। ये मंदिर है और ऊपर जो है ये करीब 150 मीटर ऊंची मंदिर है और उसके ऊपर जो है भगवान शिव की पिंडी है। यहाँ के लोगों को भी ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं जितनी भी जानकारी हो सकता है जुटाने की कोशिश करूँगा और आपको हर चीज़ यहाँ की दिखाऊँगा। क्या कह रहे हैं, दलदल है, यही सब मंदिर दिखा दो। अच्छा, यहाँ मंदिर तक नहीं जा पाएंगे हम लोग? मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे, दलदल है ना। मंदिर तक जाना है तो आप चलिए चलिए, इधर नाव से अगर मंदिर तक चल रहे नाव चले। चलिए आइए। इधर कीचड़ और दलदल होने के कारण लोग वहाँ मंदिर तक नहीं जा पाए। अब हम सीधे नाव को पकड़ेंगे और सीधे वहाँ पहुँचेंगे मंदिर पर और मंदिर का दर्शन भी करेंगे, मंदिर के ऊपर तक भी चलेंगे। जब यहाँ तक आए हैं तो वहाँ तक भी ज़रूर जाएंगे। सुनील जी से पूछते हैं कि वो यहाँ पे किस किस तरीके की सुविधाएं चाहते हैं और लोगों से इनका क्या निवेदन कि यहाँ पे वो क्या करें और क्या ना करें। तो सुनील जी, क्या लगता है आपको? छोड़ दें, क्या लगता है आपको जो है? लगता है ये कि जैसे बाली बाढ़ आया था तो कम से कम घाट प्रशासन को चाहिए कि घाट नहाने के लिए बनाने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दलदल है और जो भी नहाने वाले आते हैं वो पहुँच नहीं पा रहे पानी तक। इतना दलदल है कि लोगों को पैर खराब हो जा रहा है, कपड़ा खराब हो जा रहा है। इसे प्रशासन को ये चाहिए कि कम से कम प्रशासन इतना व्यवस्था कर दे कि घाट तक आदमी पहुँच सके, नहा सके। महीने तक यहाँ पे लोग आते हैं स्नान करने और ये मंदिर भी बेहद पुरातात्विक है और मैं भी प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो है जल्दी से जल्दी इस जगह पे एक ऐसा सुचारू और एक स्थित बांध बना दे कम से कम, कि जो लोग इस बाढ़ में फंस जाते उस मंदिर तक नहीं जा पाते हैं तो कम से कम वो मंदिर तक सुचारू रूप से पहुंच सकें और दर्शन कर सकें। रास्ता हो जाए और वैसे भी इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में देखा जा रहा है और सरकार भी जल्दी ही इस जगह को बदलेगी। तो मेरी भी कोशिश यही है कि अपनी इस वीडियो के जरिए जो है लोगों से पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि इस घाट के किनारे गंदगी ना करें और जितना हो सके साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि घाट आपका है और यहाँ पे आप ही के बच्चे आते हैं और घाट को गंदा करेंगे तो यमुना जी की नदी गंदी होंगी और फिर बाद में नेता नीति इसका फ़ायदा उठाते हैं, इस पर धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं। तो ये गंदा होने का सबसे बड़ा कारण तो हम ही लोग हैं, पहले हमें इसको जो है खुद रोकना पड़ेगा। तो मैं सुनील जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे साथ यहाँ तक थे और कुछ बच्चे भी हैं साथ में, ये भी घूमने ही आए मेला। क्यों बेटा मेला घूमने आए हो? कहाँ से आए हो? तो मेरे कुछ मित्र मिल गए और मैं सीधे नाव के जरिए अब मंदिर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ज़बरदस्त दलदल है। जहाँ तक नजर डाली है दलदल ही दलदल। बहुत खतरनाक रास्ता भाई।
तो मंदिर कौन जात कौन कैसे सब बुलावत है ज्ञान बाबा बुलावत है। नाव बांधी रहती है, नाव से हम बच्चे पूरा खबर बनावल जाते हैं मंदिर पर। ऐसे पहले क्या रहा ठेल बेटा ठेल कहाँ चल बा तुम चल बका तो आदमी नहीं सही ना, आदमी सही नहीं है। हम आदमी नहीं सही है भाई, हम बैलेंस बता भाई, बैलेंस सही बा। सही बात आराम से चलो। ज्ञान बाबा सही आदमी नहीं, नहाए नहीं है सवेरे से। बस हो ही गया काम खत्म। हाँ मंदिर पे एक सवारी नहीं जा पाए, इसकी कीचड़ साफ नहीं हेलो दोस्तों, हम लोग सीधे मंदिर की ओर निकल पड़े हैं और हमारे नाव जो है खचाखच भरी हुई है। और हमारे साथ पुजारी भी हैं, पुजारी जी जो उस मंदिर की देखभाल वगैरह करते हैं। तो मैं इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करूँगा। व्यापार मंडल वाला पुजारी जी, उस मंदिर की कहानी क्या है? क्या चीज? सर, सबसे पहले तो आप उधर देखिए, उस औरत को, लेडीज को देखिए जो कि फंसी हुई है चहले में। कितने देखिए, देख रहे हैं आप जी। ये अवस्थाओं का ये अंबार है। देखिए अब देखिए ये क्या हाल है। खबर कर रहे हैं। यही है मंदिर,
यही है का बोला व्यवस्था। पहले व्यवस्था के बारे में आप छापिए कि ये व्यवस्था क्या है। व्यवस्थाएं तो एकदम लचर हैं और बारिश के बाद का पानी भी उतरा हुआ है, इस वजह से दलदल भी बहुत ज़्यादा। प्रशासन को ये भी देखना चाहिए था कि जो भी लोग इस मेले में लाखों की भीड़ उमड़ती है, 1 महीने का कार्तिक मास चलता है और कार्तिक मास में जो है जो भी यहाँ के लोग हैं, यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पे यमुना जी के घाट में स्नान करने आते हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है सही से। तो मैं पुजारी जी से उस मंदिर के बारे में जानना चाहूँगा और उनसे ये चीज़ जानना चाहूँगा मंदिर किस काल की है, कितनी पुरानी है और क्या इसका इतिहास है। बोले हाँ, क्या इतिहास है पंडित जी इसका मंदिर का और कितना बड़ा यमदूतिया मेला जो लगता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। ये जो है कुषाण काल की मंदिर बताई जाती है। और ये यमदूतिया का यहाँ मेला लगता है। और ये जो है कि अव्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं कि दलदल है सगल, कोई नहाने का घाट भी नहीं है ठीक से। हाँ, कितने लोग यहाँ दलदल में फंसे, कितने लोग निकाले गए, कैसे कैसे लोग निकल के गए। फिर मेला तो आप देख रहे हैं कितना लाखों से ज़्यादा लोग यहाँ पे स्नान किया। लेकिन व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई है कोई ठीक से। और ये मंदिर बहुत ही पुरानी है, इसमें अभिलेखों में भी लिखा गया है जो कि उर्दू भाषा में, उसको भी आप देख लीजिए। और इस समय वर्तमान में ये पदम माधव, सुजान देव पदम माधव दिखाई दे रहे हैं। हाँ। अच्छा महाराज जी, ये यमदूतिया का मेला लगता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। ये यमदूतिया का मेला क्या है और यमदूतिया का मेला नाम क्यों पड़ा यमदूतिया मेला। ये यमराज की जमुना जी बहन है। ये एक बार जो है यमराज जो थे उनके यहाँ अपने बहन यमुना के यहाँ गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने जब खाना वाना खाया तो उसके बाद यमुना जी ने इनसे वचन मांगा कि जो भी भाई बहन हमारे यहाँ स्नान करेगा उसको आप प्रताड़ित नहीं करेंगे। तो उन्होंने यही वचन दिया था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसीलिए भैया दूज का त्योहार माना जाता है। हाँ। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और मैं पूछूंगा कि ये एक बौद्धिक स्थल भी है, बौद्ध का स्थल भी है। हाँ। तो यहाँ पे बौद्ध का स्थल होने के कारण जो है शासन प्रशासन की तरफ से कुछ और सुविधाएं यहाँ पे बौद्ध के नाम पे या बौद्ध विहार के नाम पे कुछ अलग कोई नहीं है यहाँ पे, आज तक कुछ नहीं है। किसी तरह का पुरातात्विक लोग आए हों या फिर ये भी सुनने में आया कि इसको पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश की जाए। हाँ, ये पर्यटन विभाग में भी है, सब कुछ आया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। मैंने लिख कर भी दिया है, अभी आए थे ये पर्यटक विभाग वाले, तो उनको मैंने लिख के दिया है अपने लेटर पैड पे। वो लोग लखनऊ लेके गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप पहले मंदिर को देखिए चारों तरफ से कि कितना बड़ा वहाँ पे कीचड़ लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं हुई, पब्लिक वहाँ जा ही नहीं पाई इस बार। धन्यवाद पंडित जी जो थे हमारे साथ। और अब हम सीधे मंदिर की ओर चल रहे हैं। भारी व्यवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं। और मंदिर आपके पीछे है, आप ये देख सकते हैं मंदिर। यहाँ से वो मंदिर है और वहाँ तक हम लोगों को जाना है।
चलते हैं देखा जा रहा है कि बड़ी व्यवस्था सीधे मंदिर पर और मंदिर के ऊपर चलेंगे। हम मंदिर देख सकते हैं, सिर्फ पत्थर रखे हुए एक के ऊपर एक, और उसके ऊपर ये भगवान शिव का पिंड रखा हुआ है। ये 5 पांडव हैं। हम बताएं? हाँ बताइए बताइए। ये 5 पांडव हैं। कौन सा पत्थर? ये जो जिसमें शंकर भगवान बने हुए हैं? नहीं, ये त्रिशूल के बगल में 5 है ना मूर्तियाँ। अच्छा वो हाँ, ये पेंट लाल पेंट से, लाल पेंट जो हाँ, है। ये 5 पांडव बने हुए हैं। अच्छा, ये बहुत पुराना है। हाँ, और आपको आगे चलिए मैं और दिखाता हूँ। जैसे कि आगे भगवान पद्म माधव जी। जिनको कहते हैं सुजानदेव पद्म माधव। हाँ, ये देखिए, ये है पद्म माधव। ये नाग जैसी मूर्ति है, उसमें ये विष्णु भगवान और वो है, जो कि इसमें ये लिखा हुआ है। ये मूर्ति की जस्ट बगल में आप देख रहे हैं ना जी। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा जाहिर हो रहा है, यही पद्म माधव है पहले के। हाँ, और सीढ़ी बनाते वक्त ये रास्ता टूट गया था। अच्छा, जब इसके सीढ़ी का निर्माण हुआ था तो ये रास्ता टूट गया था। तो इसको जाम कर दिया गया। हाँ, आइए पिंटू भैया, आइए। ये बजरंगबली की मूर्ति है। ये बजरंगबली है, और जहाँ पे आपने देखा कि पत्थरों पे जो है पुराने पुरातात्विक चित्र उकेरे गए हैं, जिसमें 5 पांडव, महादेव जी और पद्म आपके जो विष्णु भगवान की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। सब लोग आके बैठ जाइए। ये देखिए शिवलिंग आ गए हम लोग। सब लोग बैठ जाइए। वैसे आप लोग भी बैठ सकते हैं। आ जाइए, इधर ही आ जाइए। ये भगवान शिव का लिंग है। ज्यादा लोग हैं हम लोग। और आ जाइए। यही वो शिवलिंग है जिन्हें हम सुजावन देवता के नाम से जानते हैं। इधर आइए महाराज। ये दूसरे महाराज जी इधर आइए। विष्णु रामचंद्र जी का ये चरण है, चरण पादुका है। ये रामचंद्र जी जब वन गमन गए थे, हाँ, वन जाते वक्त इनका यहीं पे वो हुआ था, चरण पादुका है। ठीक है। और ये माता पार्वती है बगल में। ये माता पार्वती। हाँ, ये माता पार्वती है। और ये नंदी भगवान है। भैया वो पहचान है। अब आप बैठ जाइए। आप उधर अब नंदी को जी पहचानो। आइए 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 प्लीज। वक्त आप खा रहे सर। क्या बात, आप पहुंच चुके हैं सुजावन देव मंदिर, और ये सभी लोग दर्शन कर सकते हैं इस विशेष शिवलिंग का, प्राचीन कालीन मंदिर। यहाँ पर डॉक्टर समाज शेखर सर, मैं सर चाहूंगा कि आप हमारे मित्रों को 2 शब्द इस मंदिर के संदर्भ में और आज की इस मेला के संदर्भ में जरूर बताएं। आदरणीय समाज शेखर सर। सुजावन देव का मेला अत्यंत प्राचीन काल का है। यम देवता और यमुना जी, इन दोनों से जुड़ा ये घटनाक्रम है। यहाँ यमुना जी ने, यम का स्थान है, यम जी को जो है उन्होंने उनका पूजन मतलब किया था, और उनको जो है जी तो उसी के प्रतीक के रूप में यह मनाया जाता है। और आज के दिन जो लोग यमुना जी में स्नान करके यहाँ पूजा करते हैं, उनको जीवन भर, जीवन के बाद भी जो है मृत्यु लोक में, यम लोक में नहीं जाना पड़ता है। यमराज की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। इसलिए हर व्यक्ति कोशिश करता है, आसपास का जो जानता है। और आज यहाँ करीब 5 लाख की भीड़ है, और प्रशासन ने भी काफी हद तक व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ के समाज ने भी पुजारियों के मदद से, और राय साहब हैं जो यहाँ
कभी इंस्पेक्टर हुआ करते थे और यही अभी तो कहीं और पोस्टेड है, लेकिन फिर भी इनका अनवरत यहाँ के विकास के लिए योगदान होता रहता है। और अभी हम लोग यहाँ संकल्पित हैं कि मेला के साथ साथ यहाँ के समाज को जगाने के लिए यहाँ एक महोत्सव होना चाहिए, और सुजामन देव महोत्सव के नाम पर। और बहुत जल्द हम लोग सब लोग उस पर विचार कर रहे हैं और यहाँ पर एक महोत्सव भी होगा। और इस धाम के विकास के लिए, पर्यटन विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए हम सब कृत संकल्पित हैं। और 1 साल के अंदर, आने वाला अगला साल यहाँ पर और अच्छा होगा, और 1 साल तक हम लोग अनवरत कुछ न कुछ करते रहेंगे, जिससे यह धाम आने वाले समय में सुजामन देव के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जुड़े थे डॉक्टर समाज शेखर जी। आप देख सकते हैं ये पद्म माधव और ये श्री राम वन मार्ग के अनेक तीर्थों की पवित्र रस समन्वित है। श्री राम चरणा। हाँ दोस्तों, लोग भगवान शिवलिंग के पिंड जहाँ है भगवान सुजामन देव, उस मंदिर के ऊपर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे आप नज़ारा देख लीजिए, चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा, क्योंकि ये मंदिर बीच यमुना जी की नदी में स्थित है। और अभी बाढ़ का समय था, तो इसलिए जो है यहाँ पानी का बुछार काफ़ी दलदल हो गया, जिससे लोग यहाँ पे, सभी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो मैं नाव के जरिए यहाँ तक आया हूँ, और इस मंदिर की खूबसूरती और भव्यता अपने आप में अनोखी है। ये मोबाइल का ये मोबाइल। तो मेरी कोशिश कामयाब हुई, मैं मंदिर तक पहुंचा और मंदिर के दर्शन किए। और अब मैं आपको भी ये वीडियो दिखाऊंगा, मैं आपको भी वीडियो दिखा रहा हूँ। आप भी कभी भी प्रयागराज से करीब 12 से 14 किलोमीटर, मुझे एक्यूरेट दूरी नहीं पता है, लेकिन आप कभी भी यहाँ पे आएँ तो, अगर आप कार्तिक के महीने में यहाँ आ रहे हैं और दीपावली का समय है, तो यहाँ पे यमद्वितीया मेला लगता है। यमद्वितीया मेला का मतलब है कि अगर आप इस यमुना जी के घाट पर दीपदान करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ पे सुजामन देवता का दर्शन करते हैं, तो आपको नरक नहीं भोगना पड़ेगा, आप नरकीय पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। अंधेरा कायम हो रहा है और हम सीधे घर की ओर निकलेंगे।